show starts. 3, 2, 1. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो IUPAC नाम आज हम लोग पढ़ेंगे वह किसका है, एमाइड का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमाइड के IUPAC नाम के बारे में जानने वाले हैं। गाइस पिछले लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नाम के बारे में जाने थे, तथा जो कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स का यूज होता है उसमें ओइक एसिड का यूज होता है, और जो एमाइड का यूज होता है इसमें एमाइड का जो सफिक्स होता है इसमें सफिक्स यूज होता है क्या, एमाइड। एमाइड का सफिक्स एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वह ओइक एसिड होता है। कीटोन का सफिक्स ओन होता है, एल्कोहल का सफिक्स ओल आल होता है, और एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक 4 के IUPAC के नाम के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप सब उन सभी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उन सभी को लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि जो उन सभी का रूल है, उन चारों का रूल है, वही रूल इसमें भी लागू होगा। तो मैंने उसमें कुछ अत्यधिक बेसिक बताया है और इसमें मैं आपको बेसिक थोड़ा बहुत कम बताऊंगा। तो गाइज प्लीज जाकर उन सभी लेक्चर को आप लोग देख ले लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नाम ऑफ एमाइड। तो गाइज सर्वप्रथम आइए हम इसके रूल के बारे में बात करते हैं। तो जो एमाइड का रूल होता है वह 4 प्रकार से होता है। पहला होता है प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो गाइस जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स के अंदर हाइड्रोजन समूह आते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और नाइट्रो आता है, और फिर आते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं। फिर गाइस जो दूसरा है इसमें रूट वर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जैसे 1 कार्बन है तो उसके लिए मेथ का यूज करेंगे, 2 कार्बन है तो एथ का यूज करेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप का यूज करेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट का यूज करेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट का यूज करेंगे। इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ कार्बन का नाम लिखते हैं। फिर इसके बाद गाइस इसमें तीसरा है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में जो कार्बन के बीच बांड रहेगा उसको देखेंगे। अगर सिंगल बांड है तो एन का यूज करेंगे, अगर डबल बांड है तो इन का यूज करेंगे, अगर ट्रिपल बांड है तो आइन का यूज करेंगे। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट है क्या, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर ब्रांच में जैसे जो चेन है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप पहले आता है तो हमारा रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो गाइस जिसमें फंक्शनल ग्रुप जैसे क्या होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक होते हैं, सल्फोनिक होते हैं, एनहाइड्रस होते हैं, ईथर होते हैं, एस्टर होते हैं, इसके बाद नाइट्राइल होता है, कीटोन होता है, इसके बाद एल्कोहल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सब के सब। तो गाइस हम लोगों ने इसके रूल के बारे में जान लिया। प्रीफिक्स में ये सब होता है, रूट वर्ड में ये, प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड, और इसमें फंक्शनल ग्रुप। तो अब आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। और गाइस जो इसका सफिक्स होता है वह क्या होता है, एमाइड होता है। एमाइड का सफिक्स एमाइड दोनों सेम। तो गाइस जब आइए इसका एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, तो गाइस जो इसका पहला एग्जाम्पल है क्या है, CH3CONH2। तो गाइस इसमें तो गाइस हमें जो है काउंट नहीं करना है, इसमें नंबरिंग नहीं करना है। क्यों, क्योंकि गाइस इससे यार सीधा पता चल रहा है कि मतलब यार एक पर ही होगा। आइए या फिर नंबरिंग कर ही लेते हैं। तो 1 2 तो 2 ही कार्बन है, तो हमेशा चाहे हमारा रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन मिलता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है सबसे कम अंक मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पाएंगे, क्वेश्चन पाएं सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखें। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप यह है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम अंक मिले। तो अब यहाँ से ऐसे चलेंगे तो 1 2, अगर इधर चलेंगे तो 1 2, तो इस 2 पे आ रहा है, और अगर इधर से चलेंगे तो 1 पे आ रहा है। तो सबसे कम अंक कौन सा है, 1 वाला, तो इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। तो गाइज आइए अब इसका नंबरिंग करते हैं। तो अब नंबरिंग कर लिया 1 2, तो अब हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को भी पहचान लिया और नंबरिंग भी कर लिया। तो अब गाइज आइए अब हम लोग IUPAC रूल की तरफ चलते हैं। तो जो IUPAC रूल में पहला है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स गाइज
क्या होते हैं, मैंने आपको बताया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, लेकिन इसमें में से कोई भी संरचना यहाँ पर नहीं है, तो प्रीफिक्स को छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो गाइस इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, मेथ, एथ यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं एथ, 2 कार्बन के लिए एथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में बांड को देखेंगे, बांड कौन सा है गाइस, जिसमें सिंगल बांड है। गाइस यह बांड यहाँ पर डबल बांड ओ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डबल बांड है, नहीं गाइस, यह ब्रांच का डबल बांड, चेन है इसका डबल बांड नहीं है, यह फंक्शनल ग्रुप का डबल बांड है। तो हमें फंक्शनल ग्रुप के डबल बांड से कुछ भी नहीं लेना देना है, हमें अपने चेन के बांड को देखना है। तो हमारा चेन केवल इतना ही है, तो हमारे चेन में क्या है, सिंगल बांड है। जैसे यहाँ पर हमारा चेन इतना ही है, तो हमारे चेन में यहाँ पर भी क्या है, सिंगल बांड है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे चेन में जब सिंगल बांड हुआ, तो सिंगल बांड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन। तो यहाँ पर एन लिखने से पहले ई को हटा देते हैं, तो हो गया एथेन। अब नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यह है CONH2, तो इसका सफिक्स क्या होता है, एमाइड। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एमाइड। तो गाइस इसका नाम क्या होता है, एथेनामाइड, एथेनामाइड, एथेनामाइड। अब आइए इसे हल करते हैं। तो गाइस सर्वप्रथम हमें जो है, सर्वप्रथम जब हम क्वेश्चन को पाते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि फंक्शनल ग्रुप आया है कि नहीं। तो गाइस जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर आया है, तो यह क्या होगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो गाइज अब फंक्शनल ग्रुप हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्या हमारा रूल कहता है कि नंबरिंग हमें ऐसे करना है जिससे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। अगर गाइज हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा अंक मिलेगा, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3। अब गाइज हम लोग नंबरिंग कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप को पहचाना, नंबरिंग किया। अब चलते हैं अपने रूल की तरफ। तो रूल में क्या दिया, प्रीफिक्स। तो गाइस जिसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं रूट वर्ड। तो गाइस जिसमें रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो टोटली कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोप। तो गाइज यहाँ पर लिख देते हैं प्रोप। नेक्स्ट है गाइज प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में इनके बीच कैसा, अगर सिंगल बांड है तो इन, डबल बांड है तो इन, ट्रिपल बांड है तो आइन। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए यह जो मेन चेन है, मेन चेन के बीच सिंगल बांड है, यहाँ पर जो इतना मेन चेन है, और यह जो डबल बांड है यह तो फंक्शनल ग्रुप का है। तो फंक्शनल ग्रुप के डबल बांड से हमें कुछ भी नहीं लेना देना है। तो यह जो मेन चेन है, मेन चेन के मध्य में कार्बन, कार्बन के मध्य में सिंगल बांड है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एन का। तो यहाँ पर हो जाएगा एन, ई को हटा देंगे। फिर इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एमाइड। इसका सफिक्स क्या होता है, एमाइड। तो क्या होता है, प्रोपेनामाइड। अब आइए इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग किए, देखें प्रीफिक्स है कोई, इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। अब प्रीफिक्स नहीं है तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स, सबके बीच सिंगल बांड, तो क्या हो जाएगा, एन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज हो जाएगा, एमाइड। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, या हो जाए, ये पहला क्या हुआ, एथेनामाइड, दूसरा हुआ प्रोपेनामाइड, तीसरा क्या हो जाएगा, पेंटानामाइड, पेंटानामाइड। अब आइए गाइस मान लीजिए यह तो एकदम सिंपल था, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीफिक्स नहीं, कोई बांड आया था। लेकिन गाइस अब यह जो हम लोगों का थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए इस प्रकार की संरचना को दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया सर्वप्रथम हम लोग क्वेश्चन के देखते ही पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे। तो इसमें का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें का जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर है, यह फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को मिल गया। अब इसके बाद हम लोगों को नंबरिंग करना है, और नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो अगर नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो है इसको 5 पर अंक मिल रहा है। तो गाइज यह सही नहीं है। और गाइज भले ही अब मेन चेन में
में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उससे मतलब नहीं है, हमें सर्वप्रथम वरीयता अपने फंक्शनल ग्रुप को देना है और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड से इसमें कोई मतलब नहीं है। तो गाइस अब आइए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। गाइज मैं बता दे रहा हूँ इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तो हमें नंबरिंग यहाँ से करना है, यहाँ से नहीं, हमें अपने मेन फंक्शनल ग्रुप को देखना है और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है CONH2। तो हम लोगों को इसमें रूल क्या है कि इसमें सबसे कम इस अंक मिलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। तो गाइज अब आइए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रीफिक्स, तो गाइज इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ है दूसरे पर, यहाँ पर है आइडो, तो क्या लिखेंगे दूसरे स्थान पर क्या है आइडो, तो लिखते हैं क्या 2 आइडो। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्या है रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन 5, तो 2 आइडो पेंट। इसके बाद क्या आता है प्राइमरी सफिक्स। अब गाइज प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। गाइज एक हमारा रूल होता है अगर चैन में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिया रहता है तो हमें सिंगल बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं होता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी अल्फाबेट के लेटर के अनुसार। और अगर चैन में डबल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड दिया है तो हमें सिंगल बॉन्ड से कुछ नहीं लेना देना होता है, डबल बॉन्ड को केवल हमें फोकस में रखना होता है। अगर ढेर सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिए रहते हैं तो उनका नामकरण हम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर दो बार क्या गाइस गलत है, 4 ही बंद बनाएगा। तो यहाँ पर जो है तीसरे पर इसको गाइज हाइड्रोजन को हटाकर इसे लगा देते हैं, अब सही है। तो गाइज यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है 2 बार बनाया है, एक 2 पे बनाया है, एक 3 पे बनाया है, एक 2 पे बनाया है, एक 3 पे बनाया है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए यह, क्योंकि अभी मैंने रूल में बताया अगर डबल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड से कुछ नहीं लेना देना, केवल वरीयता डबल बॉन्ड को देंगे। तो डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड का पोजीशनिंग क्या है 2 3, तो 2 बार आया है तो 2 3 डाई लग जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 3 डाई। और इसके बाद डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स में इन बोलते हैं। या तो गाइस अभी मैंने केवल इसका पोजीशनिंग बताया 2 3 डाई, अब डबल बॉन्ड को इसमें बोलते क्या इन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 डाई, 2 3 डाई इन हो जाएगा, इन में से ई हट जाएगा तो हो जाएगा 2 3 डाई इन। अब नेक्स्ट क्या है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है 1 पे क्या है CONH2, तो हो जाएगा 1 एमाइड। तो गाइस ये होगा इसका IUPAC नामकरण 2 आइडो। 2 पर आइडो है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है 2 आइडो हो जाएगा। फिर इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हो जाएगा 5 कार्बन है पेंट। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। और यहाँ पर गाइस मैंने बताया रोल में अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, सिंगल बॉन्ड से कुछ नहीं लेना देना होता है। तो हमें अब केवल डबल बॉन्ड से है मतलब, तो डबल बॉन्ड 2 जगह पर आए, एक 2 पर आया और 3 पर आया, तो इसके हम लोग पोजीशन दर्शाएंगे, स्थित को दर्शाएंगे कहाँ पर स्थित है। तो एक 2 पर है और 3 पर है, 2 3। इसके बाद यही संरचना 2 बार है तो डाई लग जाएगा। डाई के बाद तब फिर डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं IUPAC नाम में इन कहते हैं, तो यहाँ पर इन लगा देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं एमाइड। तो एमाइड का जो स्थित है जो पोजीशन है वह 1 पर है तो हो जाएगा 1 एमाइड। तो गाइस इस प्रकार से इसमें नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब आइए इसमें हम लोग करते हैं इस वाले में। तो गाइस सर्वप्रथम हमारा रूल क्या कहता है कि हमें चयन पाते उसमें फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो गाइस इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो गाइस इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है
चाहे हम लोग इसको CONH2 लिखे या C डबल बॉन्ड ONH2 लिखे, दोनों सेम है। तो गाइज हमें मान लीजिए इसमें हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप मिल गया। अब हमारा रूल क्या कहता है कि रूल हमारा यह कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम अंक मिले। तो गाइज अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइज अब फंक्शनल हम लोग मतलब यहाँ पर नंबरिंग कर लिए हैं। अब नंबरिंग कर लिए तो गाइज अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब क्या होगा, अब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर इसका नाम जो है फंक्शनल ग्रुप को देख लिया, इसके बाद चयन को देख लिया। अब आइए हम लोग इसका नामकरण जो है प्रीफिक्स IUPAC रूल के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स आता है। तो गाइस प्रीफिक्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, इसके बाद नाइट्रो होता है, मेथिल एथिल ये सब होते हैं। तो गाइस इसमें प्रीफिक्स देखिए कहीं पर आए तो प्रीफिक्स एक यहाँ पर आए, एक यहाँ पर आए। तो गाइस अब हमारा रूल नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर चयन में दो से अधिक, अगर चयन में एक से अधिक, अगर चयन में एक से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करते हैं। अगर प्रीफिक्स एक से अधिक आते हैं तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर दो प्रीफिक्स आया, अब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्या मतलब हुआ, इसका पहला वर्ड क्या हो जाएगा बी, और या क्या हो जाए, एक ही वर्ड है तो आई हो जाएगा, एक ही लेटर है आई, या इसका पहला लेटर बी। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा। तो इसका IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले किसे लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे, फिर आयोडो को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रोमो का पहला जो लेटर है वह बी है और अल्फाबेट में भी सबसे पहले बी आता है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, बी को लिखेंगे, फिर उसके बाद आयोडो को लिखेंगे। भले ही पोजीशन समान हो गाइस, उससे कुछ मतलब नहीं होता, पोजीशन समान हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो रूल है अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के अक्षर के आधार पर, उसका आधार पर हम लोग लिखेंगे। तो गाइस जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में छठवें स्थान पर ब्रोमो है। तो आइए गाइस लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्स ब्रोमो, सेक्स ब्रोमो। और इसके बाद फिर प्रीफिक्स कौन सा, दूसरा आयोडो है, तो क्या हो जाएगा, सिक्स आयोडो। क्या हो जाएगा, सिक्स ब्रोमो, सिक्स आयोडो। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो गाइस इस चेन में टोटली कितने कार्बन एटम है, 7। तो 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट। तो गाइस यहाँ पर लिख देंगे हेप्ट, यहाँ पर लिख देंगे हेप्ट। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड्स आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो गाइस जब हम लोग इसमें देखेंगे कि डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड, तो गाइस इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी मैंने रूल में आपको क्या बताया था, अगर कभी भी चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड को वरीयता नहीं देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड व डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। और बॉन्ड को, डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के आधार पर करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रीफिक्स का नाम हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के आधार पर किया, सेम टू सेम वैसा प्रोसेस यहाँ पर बॉन्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के आधार पर होगा। प्रीफिक्स में जो प्रक्रम होगा वही हमारे बॉन्ड्स में होगा, जो प्रक्रम प्रीफिक्स में होगा वही हमारे बॉन्ड में होगा। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग इसका IUPAC नामकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करेंगे। तो गाइज जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए किसका यूज होता है, आयन का। तो आयन का पहला वर्ड क्या होता है, वाई होता है। आयन का पहला वर्ड क्या होता है, वाई होता है। और जो डबल बॉन्ड होता है इसके लिए क्या यूज करते हैं, इन। तो इन का पहला वर्ड क्या होता है, ई होता है। तो गाइज अब इससे हमें क्या पता चलेगा, रूल क्या बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में सबसे पहले ई आएगा कि वाई आएगा। तो गाइज सबसे पहले ई आएगा। तो इससे क्या पता चला, सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है। तो गाइज अब हम लोग डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड का नाम लिखने से पहले उसका पोजीशन देखेंगे। तो गाइस इसका पोजीशन कौन सा है, दूसरा है। तो यहां पर लिख देंगे टू इन, इन में से ई हटा देंगे। फिर नेक्स्ट अब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या, 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 आइन,
टू इन फोर आइन। अब नेक्स्ट आता है गाइज हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वह कौन सा, एक है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख देंगे 1 एमाइड। तो गाइज इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण कंप्लीट होता है। गाइज इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आप लोग केवल यही रूल याद रखिए, अगर चयन में एक से अधिक प्रीफिक्स आता है तो उसका नामकरण, और डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करते हैं। अगर एक से अधिक प्रीफिक्स आया तो उसका भी नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आया तो उसका नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करेंगे। तो गाइज अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसे हल करते हैं। तो गाइज इसमें क्या हो गया, हम लोगों को पहले सवाल मिला। अब इसमें हम लोगों का पहला कार्य क्या है कि हमें सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो गाइस जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यह है CONH2 फंक्शनल ग्रुप मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि हमें नंबरिंग वहां से करना है जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले, कम से कम। अगर गाइस जब मान लीजिए हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा अंक मिलेगा, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट हमारा रूल है क्या, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या है, प्रीफिक्स गाइस यहाँ पर ढेर सारे प्रीफिक्स हैं, तो गाइस हमें घबराना नहीं है, चाहे जो भी हो हम लोग आसानी से हल करेंगे और पूरा समझ में आएगा। 1 प्रीफिक्स, 2 प्रीफिक्स, 3 प्रीफिक्स, 4 प्रीफिक्स। तो गाइज अभी मैंने रूल आपको क्या बताया कि अगर चयन में ढेर सारे प्रीफिक्स आए हों तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर आइए पहले ये पता करते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, मेथिल है, इसे क्या यह ग्रुप है, इसका नाम मेथिल होता है। मेथिल का कैपिटल वर्ड एम, पहला वाला वर्ड, और यह भी मेथिल है, इसका भी एम हो जाएगा। और यह क्या है, आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यह फ्लोरो है तो इसका पहला वर्ड यफ हो जाएगा। तो अब क्या रूल बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, पहले यम आएगा कि एफ आएगा कि एम आएगा कि आई आएगा। तो गाइस जाइए गिनती करते हैं, ABCDE जो एफ वाला या पहले लिखा जाएगा, एफ ABCDEF IJK, तो दूसरे पे क्या हो जाएगा आई। अब नेक्स्ट क्या है, ये दोनों जो है ये तीसरे पे लिखे जाएंगे। तो गाइस जिससे हमें क्या पता चला, सबसे पहले हमें फ्लोरो को लिखना है, फिर आइडो को लिखना है, फिर इसके बाद मेथिल को लिखना है। तो गाइस ऐसे आप लोग समझ गए रूल के अनुसार। गाइस जिसमें रूल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब नेक्स्ट आइए अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को फ्लोरो पर लिखना है। तो जो फ्लोरो का पोजीशन है गाइस ये कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो गाइज अब यहाँ पर जो फ्लोरो का पोजीशन है, वह चौथा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 फ्लोरो। इसके बाद फिर आइडो का नाम लिखेंगे, क्योंकि फ्लोरो के बाद आइडो का नाम आता है। हम लोगों ने अभी देखा अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 आइडो, 4 फ्लोरो 4 आइडो, 4 फ्लोरो 4 आइडो। अब नेक्स्ट क्या है, मेथिल का नाम लिखना है। तो गाइस सबसे ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात कि यह जो ग्रुप है और यह जो ग्रुप है दोनों समान है, दोनों मेथिल हैं। तो इसलिए दोनों मेथिल हैं तो इनका नामकरण क्या हो जाएगा, 3,5 डाइमेथिल। क्यों सर, क्यों यहाँ पर डाई लगा, सर समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर गाइज ये जो संरचना है, ये संरचना है, दोनों समान है, भले इनका पोजीशन अलग है लेकिन एक ही ग्रुप के हैं ना। तो इनको हम लोग ऐसे लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, डाई। डाई क्यों लिखेंगे गाइज, क्योंकि ये 2 हैं और इनका पोजीशन चेंज है भले, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा गाइज, 3 5 होगा, 2 नहीं। 3 पे है ना मेथिल, यहाँ पे 3 पे है, यहाँ पर 5 पे है, तो हो जाएगा 3 5। 3 और 5 हो गया, डाई हो गया। अब इन दोनों का नाम क्या है, मेथिल, तो हो जाएगा 3 5 डाइमेथिल, 3 5 डाइमेथिल। अब नेक्स्ट क्या है गाइज, अब हम लोगों ने यहाँ पर जो है
इसका जो है जितने भी प्रीफिक्स थे सबका नाम लिख दिया। पहले सबसे पहले कौन है, फ्लोरो, तो इसका पोजीशन 4 फ्लोरो, फिर 4 आइडो, अब इसके बाद 3 पे है, 5 पे है 3 5 डाइमेथिल। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कितने कार्बन एटम है, 6। तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्स। हेक्स के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में हम लोग इसमें बांड को देखेंगे। तो गाइस सबके बीच में सिंगल बांड, तो सिंगल बांड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो इसमें से ई को हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब नेक्स्ट क्या है गाइस, यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पर है। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, एमाइड। तो यहाँ पर लगा देंगे एमाइड। तो गाइस इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 फ्लोरो, 4 आइडो, 3 5 डाइमेथिल हेक्सेन 1 एमाइड। तो गाइज इसका इस प्रकार से नामकरण हो गया। गाइज इसमें जब 2 से 1 से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर, और यही सूत्र बॉन्ड में भी लगेगा। अगर डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में एक साथ आते हैं तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करते हैं। तो गाइज अब आइए 7वां वाला हम लोग हल करते हैं। तो गाइज जो 7वां है वह क्या है, CONH2 CONH2। गाइज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को देखना है, तो यहाँ पर गाइज 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए चाहे 3, लेकिन ये फिलहाल 2 ही फंक्शनल ग्रुप आते हैं। अब गाइज चाहे हम लोग नंबरिंग इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों को एक ही अंक मिलना है। जैसे इधर से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 पे स्थान मिल रहा है और 6 पे मिल रहा है। अगर ऊपर से भी करेंगे तो भी यही रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी 1 6, यहाँ पर भी 1 6। तो चाहे ऊपर से करे चाहे नीचे से करे कोई दिक्कत नहीं, दोनों पोजिशनिंग हमारा सही है। तो गाइज अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप मिला है। अभी देखिए इसका नामकरण कैसे होता है। तो गाइज अब सबसे पहले हम लोग इसमें प्रीफिक्स रूल है, तो इसमें प्रीफिक्स को देखेंगे। तो गाइज जो प्रीफिक्स है, यहाँ पर प्रीफिक्स हम लोगों को मिला है यहाँ पर। तो गाइज सबसे पहले प्रीफिक्स का नामकरण करेंगे। तो गाइज इसमें एक बात और भी है, जैसे अगर इसमें ये मैं आपको बताना भूल गया, अगर जैसे गाइज यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो इसमें इनका तो स्थान सेम है, चाहे इधर से करे चाहे इधर से करे, लेकिन गाइज बीच में जो प्रीफिक्स आ रहे हैं उनको भी कम अंक मिलना चाहिए। तो गाइज अगर मान लीजिए यहाँ से यह 1 है और यह 6 है, दोनों ग्रुप समान स्थान पर हैं, दोनों एक, चाहे इधर से चलें चाहे इधर से चलें, दोनों को सेम नंबर मिल रहा है। इस पे 1 इस पे 6, इधर से इस पे 1 इस पे 6, लेकिन गाइज जो फंक्शनल ग्रुप है वह चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 पर मिल रहा है, और अगर इधर से इधर चलेंगे, अगर इधर से इधर चले और अगर इधर से इधर, अगर इधर से इधर चलेंगे तो 4 पर फंक्शनल जो प्रीफिक्स मिल रहा है, और अगर इधर से इधर चल रहे हैं तो जो प्रीफिक्स है वह 3 पर मिल रहा है। तो गाइज इसमें वरीयता हम लोग ऊपर वाले को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स का मान कम मिल रहा है। भले गाइज अगर प्रीफिक्स न दिया रहता तो हम लोग दोनों तरफ से करते हैं, क्योंकि गाइज इसमें इन दोनों का पोजीशन समान है, ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन गाइज यहाँ पर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को भी लेकर हमें साथ चलना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स को भी कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर प्रीफिक्स को कम अंक मिला है और ये नीचे वाले से ज़्यादा अंक मिला है, तो गाइज इसलिए नीचे वाले को हम लोग नहीं लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे। अगर गाइज ये प्रीफिक्स ना होता तब क्या होता, हम इन दोनों को लेकर चाहे जैसे हल करते, लेकिन प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को भी कम अंक मिलना चाहिए। तो गाइज अब आइए इसका IUPAC नामकरण लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का पोजीशन क्या है, 3 है, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो, हो जाएगा 3 ब्रोमो। अब इसके बाद गाइज नेक्स्ट है रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो गाइज इसके बीच में टोटली कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, हेक्स, 3 ब्रोमो हेक्स। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड को देखा जाता है। गाइज मैंने आपको बताया है कि अगर चैन में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड को वरीयता नहीं देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड व डबल बॉन्ड को देते हैं, तथा इनका नामकरण
अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड आया है। तो अब ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 4 है, डबल बॉन्ड का 2 है। तो डबल बॉन्ड को यहाँ पर क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई आया और इसको आइन लिखते हैं तो यहाँ पर वाई आया। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर चलेंगे तो सबसे पहले ई आता है, तब वाई आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। ये गाइज हम लोग किसके आधार पर लिख रहे हैं, रूल के आधार पर। तो गाइज अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 in 3, 2 in 4 पर है आइन, तो हो जाएगा 2 in 4 आइन, क्योंकि हमने इसका नाम किसके आधार पर लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 in 4 आइन। अब गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है गाइज, हमारा यहाँ पर 1 पर भी है, 6 पर भी है। तो जैसे गाइज जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बार मेथिल मिला तो हम लोगों ने 3,5 डाई मेथिल किए थे, वैसे सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी हम लोग 1,6 डाई एमाइड लिखेंगे। जैसे अगर 2 बार, जैसे कोई भी चैन में अगर कोई भी समूह 2 बार आता है तो उसका पोजीशनिंग लिख के उसमें डाई लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर मेथिल का किए थे वैसे हमें पर यहाँ पर एमाइड का भी करेंगे। तो गाइज यहाँ पर 1 पर है और 6 पर है तो हम लोग लिखेंगे 1,6 डाई, 1,6 डाई, 1,6 डाई हो जाएगा। इसके बाद इस समूह का क्या नाम हो जाएगा, एमाइड। तो क्या लिख देंगे, एमाइड। तो 1,6 डाई एमाइड। तो गाइज यह क्या हो गया, इसका IUPAC नामकरण। गाइज एक बार फिर से, यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आया होगा। यही वाला जो पीछे का प्रॉब्लम है, पीछे का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने मेथिल के किए थे वैसे ही यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप आए तो उनका पोजीशन लिख के डाई लगाकर एमाइड लिख दें। तो गाइज यह होता है IUPAC रूल लिखने का नियम। तो गाइज आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। मैं आपको 1-2 होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसे करके कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। गाइज मैं बता रहा हूँ सिंपल वाला है, ये पूरा सिंपल वाला है, ये वाला इतना पूरा, और बाकी ये नीचे वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो पहले आइए सिंपल वाले से आपको सवाल दे देते हैं। जैसे होगा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O NH2। दूसरा CH3 CH2 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 CONH2, ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद गाइस तीसरा सवाल देते हैं कॉम्प्लेक्स का थोड़ा। जैसे हो गया CH3, नहीं केवल C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा BR, फिर यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा CONH2। फिर इसके बाद गाइस चौथा है ऐसे ले लीजिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हो जाएगा C, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CONH2। तो गाइज आपको ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ से गाइज यह इतना है, थोड़ा सा उसमें मिल गया है। तो गाइज आपको इतना होमवर्क दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। गाइज मैं होमवर्क इसलिए देख रहा हूँ, मैं आपके टैलेंट को देखना चाहता हूँ क्या आप लोगों को पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो गाइज यह जो होमवर्क है आप लोग इसे करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइज आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।